आप सुन रहे हैं कहानी कुलधरा गांव का खौफनाक राज, जिसे लिखा है रश्मि आर्या रीति ने और आवाज दे रहा हूं मैं। डियर स्टूडेंट्स, पुरातात्विक और प्राचीन काल की कुछ जानकारियां इकट्ठी करके आप सबको एक प्रोजेक्ट बनाना है। और ये बात आप सब अच्छी तरह से जानते ही हो कि राजस्थान से अच्छी जगह इसके लिए आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हम सब कुछ ही दिनों में राजस्थान जाएंगे और वहां जाकर हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे। इसके लिए हम सब जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर चलेंगे। हिस्ट्री के प्रोफेसर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर कहा, सर इन सब का तो पता है, लेकिन जैसलमेर में ऐसा क्या है? पूजा ने प्रोफेसर की बात सुनकर अपनी जगह से उठते हुए पूछा। वहां मिट्टी के धोरे हैं जो दूर से देखने पर एकदम सोने की तरह चमकते दिखाई देते हैं। प्रोफेसर ने अपनी किताब उठाई और पूजा की तरफ देखते हुए बोले, बाकी आप सब इंटरनेट से चेक कर लेना और शायद हम सबको कल रात में ही राजस्थान के लिए निकलना पड़े। कहते हुए प्रोफेसर क्लास के बाहर निकल गए। उनके जाते ही वहां बैठे सारे स्टूडेंट्स राजस्थान के बारे में बात करने लगे। ये कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, जहां हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल प्लेसेस का एक प्रोजेक्ट तैयार करना था और इसी के सिलसिले में उन्हें कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को जानने की इच्छा जताई। तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक टूर ऑर्गेनाइज करने को कहा, जिसमें वो लोग राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक जगहों पर जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर घूम सके। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित थे राजस्थान जाने को। खासकर क्लास में एक बड़ा सा ग्रुप जिसमें 5 दोस्त, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं। इस ग्रुप में एक राजस्थानी लड़की भी थी, प्रतिष्ठा, जो कि जैसलमेर के एक राजपूत घराने की बेटी थी और दिल्ली में पढ़ने आई थी। लेकिन आज इतने खुशी के मौके पर वो कॉलेज ही नहीं आई थी, तो सब दोस्तों ने उसे कॉल करके बाहर एक रेस्टोरेंट में ही बुला लिया था। वो सब प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वो आ गई। अरे प्रतिष्ठा आ गई? पूजा ने लगभग उछलते हुए कहा। क्या हुआ, मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? प्रतिष्ठा ने वहां पड़ी एक चेयर पर बैठते हुए कहा। सुन प्रीति, तू तो राजस्थान से है ना, तो हमें भी बता दे वहां के बारे में। उनके एक दोस्त साहिल ने प्रतिष्ठा से राजस्थान के बारे में पूछा। अरे वाह, क्या बात है, आज अचानक तुम लोगों को राजस्थान को जानने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रतिष्ठा ने अलग ही तरह का मुंह बनाते हुए पूछा। अरे वो क्या है ना कि हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हम सबको राजस्थान घुमाना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि तुझसे थोड़ा बहुत पहले ही जान ले। उनकी एक दोस्त नियति बोली। वाओ, क्या बात है, यानी तुम सब अब मेरे घर भी चलोगे? ये मजा आ जाएगा। चेक कर प्रतिष्ठा बोली और उन्हें राजस्थान के बारे में बताने लगी। अच्छा एक बात बता, ये जैसलमेर में क्या फेमस है? यानी सर ने बताया कि वहां मिट्टी के धोरे हैं। उनके एक दोस्त कुशल ने प्रतिष्ठा से पूछा। अरे हम है ना, वहां की शहजादी प्रतिष्ठा सिंह, बस हम ही फेमस है वहां। कहते हुए प्रतिष्ठा हंसने लगी। प्लीज यार बता देना, सब दोस्त एक साथ बोले। तभी पूजा के 2 बिगड़ैल दोस्त भी वहीं आ गए, यश और सुधीर, जिन्हें देखकर प्रतिष्ठा ने मुंह बना लिया और चुप हो गई। हे, हमने सुना है कि तुम लोग राजस्थान जा रहे हो, यार हमें भी ले चलो ना। पूजा तू प्रोफेसर से बात करना। अरे भाई, हमें भी घूमना है प्रतिष्ठा जी का राजस्थान। कहते हुए सुधीर ने प्रतिष्ठा को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। ये दोनों दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स थे और पूजा के ही शहर के थे और 1 नंबर के बिगड़ैल बच्चे थे। हाँ क्यों नहीं, आज ही बात कर लूंगी, लेकिन तुम भी अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है? कहते हुए पूजा किसी से फोन पर बात करते हुए वहां से चली गई। सबने कुछ देर बात की और फिर सब अपने अपने घर और हॉस्टल चले गए। यश और सुधीर को साथ जाने की परमिशन मिल चुकी थी। दूसरे दिन वो सब रवाना हो गए थे।
2-3 दिनों तक वो लोग जयपुर, जोधपुर और उदयपुर घूमे और फिर जैसलमेर आ गए। वहां प्रतिष्ठा सबको अपने घर ले गई थी। उसके घर वाले सबसे मिलकर बहुत खुश हुए। प्रतिष्ठा ने सबको जैसलमेर घुमाया। घूमते घूमते वो लोग एक ढाबे पर रुके, जहां से वो लोग मिट्टी के धोरे का लुत्फ उठा सकते थे। वो लोग भी ऊंट पर बैठकर जैसलमेर के धोरे घूमने लगे और फिर वापस थक हार के सब उस ढाबे पर आ गए। वहां सब चाय पीने बैठे ही थे कि एक लड़का दौड़ा दौड़ा वहां आया। अरे चाचा जी, कुलधारा की जमीन आज एक और जने को खा गई। उसकी बात सुनकर ढाबे वाला बाहर आ गया। क्या बोल रहे हो बेटा, किसे खा गई? कहते हुए उसके चेहरे पर एक डर सा आ गया। उन दोनों की बात सुनकर प्रतिष्ठा के कान खड़े हो गए। बाकी जनों को मारवाड़ी नहीं आती थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। वो ढाबे वाले के पास गई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ चाचा जी, ये लड़का किसकी बात कर रहा है? प्रतिष्ठा मारवाड़ी में उस ढाबे वाले से बात करने लगी। सब दोस्त भी उसे देखने लगे। फिर ढाबे वाले ने उसे कुछ बताया, जिससे प्रतिष्ठा के चेहरे पर भी डर उमड़ आया। प्रतिष्ठा जब वापस आई तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा, क्या हुआ प्रतिष्ठा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तुम लोगों ने कभी कुलधारा गांव का नाम सुना है? प्रतिष्ठा ने सबको देखते हुए पूछा। कुलधारा? ये कौन सा गांव है? हमने तो स्टडी में भी इसका जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। सबने एक साथ बोला। मैं बताती हूँ। कुलधारा गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। सब लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। एक दिन वहां के दीवान सलाम सिंह की गंदी नजर गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने उसे मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने बोल दिया कि यदि कल तक ये लड़की उसके पास नहीं आई तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। इसी के डर से और अपनी बेटियों की इज्जत बचाने की खातिर कुलधरा गांव के लोग और उसके आसपास कई गांव के लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिए। अपनी जमीन, अपने खेत, घर सब कुछ वही छोड़कर चले गए और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए कि ये गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया। एक ही श्वास में प्रतिष्ठा ने पूरी कहानी बता दी। सब उसे घूरने लगे, लेकिन इसमें हमें कहीं भी भूत प्रेत नहीं दिखाई दिए। पूजा ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि अब इस गांव में रूहानी ताकतों ने कब्जा कर लिया है। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की रूह निवास करती है, जो यहाँ से चले तो गए थे लेकिन मरने के बाद रूह बनकर यहाँ आ गए और अपने घरों, खेतों और उनके द्वारा जमीन में गाड़े गए सोने और धन की रक्षा करते हैं। अक्सर लोग गांव में गड़ा सोना निकालने को आते हैं और उन रूहानी ताकतों की भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। चलो अब ये सब छोड़ो, यहाँ से चलो। दोपहर होने वाली है और यहाँ रहे तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाएगी। कहते हुए प्रतिष्ठा उठी और सबको आने का इशारा करके वहां से चली गई। अरे क्यों ना अपन वहां चले? ये प्रतिष्ठा तो जाएगी नहीं, डरपोक है थोड़ी, लेकिन कल अपने चलते हैं ना। और कल क्यों, आज ही चलते हैं। पूजा ने थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा। नहीं यार, हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट बनाने आए हैं, किसी भूत वूत पर फिल्म बनाने नहीं। कोई नहीं जाएगा वहां, चलो यहाँ से। कहते हुए साहिल वहां से उठा और प्रतिष्ठा के पीछे चला गया। साथ ही कुशल और नियति भी चले गए। अब वहां 3 लोग, पूजा, यश और सुधीर ही रह गए। पूजा, तुम क्या बोलती हो, हम लोग चले क्या वहां? अरे लगे हाथ गड़ा सोना भी निकाल लेंगे। यश ने सुधीर और पूजा को देखकर पूछा। हाँ यार, चलो चलते हैं ना, चुपचाप निकल लेंगे बिना किसी को बताए। लेकिन ये तुम लोग सोना निकालने वाली बात मत करो, हम लोग वहां सिर्फ घूमने के पर्पस से ही जाएंगे
और इससे मेरा प्रोजेक्ट में भी बेस्ट बनेगा, समझे तुम लोग? पूजा ने अपनी उंगली दिखाते हुए बोला। हाँ बे ठीक है, चलो अब यहाँ से चलें। किसी से गाड़ी का इंतजाम करने के बारे में पूछते हैं, कहता हुआ सुधीर उस ढाबे की तरफ बढ़ गया। काका, एक गाड़ी या जीप का इंतजाम हो जाएगा कहीं? सुधीर टूटी फूटी मारवाड़ी में बोला। सुधीर को अपने सामने पाकर वो ढाबे वाला उसे घूरने लगा। क्यों साहब जी, कुलधरा जना से की? सुधीर की मंशा को समझकर वो ढाबे वाला बोला। जी काका, वहीं जाना से, सुधीर मुस्कुराता हुआ बोला। ठीक से साहब जी, इंतजाम हो जैसी बण, कहता हुआ वो ढाबे वाला अपनी उंगलियों से पैसे के बारे में इशारा करने लगा, जिसे देखकर यश उसके पास आया और एक नोटों की गड्डी उसके हाथ में रख दी। कुछ ही देर में एक जीप का इंतजाम हो गया और शाम होने से पहले ही वो तीनों वहां के लिए निकल गए। पूजा, प्रोफेसर और बाकी दोस्तों को ये कहकर गई कि यश और सुधीर को वापस दिल्ली आज ही निकलना है, तो वो उन्हें छोड़ने को स्टेशन जा रही है। लगभग 1 घंटे बाद ही वो कुलधरा की सीमा पर पहुंच गए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, अचानक धूल भरी आंधियां चलने लगी थी। वो लोग तीनों धूल से भर गए थे। उन्हें आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी वहीं धूल में फंसकर बंद हो गई। ओह नो, अब क्या करें? पूजा चिल्लाई। जस्ट चिल बेब, हम लोग सामान लेकर पैदल ही चलते हैं, कहते हुए यश गाड़ी से उतरा और गाड़ी में रखा सामान लेकर आगे चला गया। उसके पीछे पीछे पूजा और सुधीर भी चले गए। अभी तक आंधी के अलावा उन्हें वहां सब कुछ सामान्य लगा। तीनों ने वहां एक तंबू बांधा और आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद पूजा अपने तंबू से बाहर आई और कहीं जाने लगी। ए पूजा, कहाँ जा रही हो? यश ने उसे रोकते हुए कहा। गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आ रही हूं अभी, कहते हुए कुछ ही दूरी पर बने कुएं के पीछे चली गई। थोड़ी ही देर बाद यश और सुधीर को पूजा की चीख सुनाई दी। पूजा! वो दोनों चिल्लाते हुए कुएं की तरफ भागे। वहां पूजा डरी सहमी सी खड़ी थी। क्या हुआ पूजा, तुम चिल्लाई क्यों? सुधीर ने पूछा। अरे यार कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई सांप है, लेकिन ये तो एक रस्सी है। खैर तुम चलो, मैं थोड़ा हाथ मुंह धोकर आती हूँ, कहते हुए पूजा कुएं के पास बने एक हैंडपंप से पानी निकालकर अपने हाथ मुंह धोने लगी। वो दोनों तंबू के पास वापस आ गए और दोनों पूजा से छुपकर साथ लाई शराब पीने लगे और इधर उधर सोना ढूंढने के लिए खुदाई करने लगे। पानी की आवाज सुनकर यश घूमता हुआ सा उस साइड आया और पूजा को देखने लगा। पूजा ने पहनी अपनी लॉन्ग स्कर्ट घुटनों तक चढ़ा रखी थी, जिसे देखकर नशे में मदहोश यश उसे पाने को मचल उठा। उसने सुधीर को भी बुला लिया। चुपचाप बिना आवाज किए वो दोनों पूजा के पीछे खड़े हो गए और पूजा उन्हें देखे उससे पहले ही उन दोनों ने पूजा को पकड़ लिया। पूजा चिल्लाने लगी, लेकिन उन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। पूजा चिल्लाती रही। तभी वहां बहुत तेज बवंडर आ गया। उस बवंडर को देखकर उन दोनों ने पूजा को उठाया और अपने तंबू में ले आए और उसे पटक दिया। पूजा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अपने हाथ में पड़े मोबाइल से पूजा ने प्रतिष्ठा को कॉल लगा दिया था, लेकिन यश ने उसका फोन लिया और कहीं दूर फेंक दिया। दोनों दरिंदों की तरह हंसने लगे थे और देखते ही देखते उस पर टूट पड़े। लेकिन अचानक ही वो तंबू तेज हवा के वेग से उड़ गया और साथ ही उड़ गया यश। यश के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधीर ने पूजा को छोड़ा और यश को ढूंढने इधर उधर देखा। तभी खून से लथपथ नुचे कटे शरीर के साथ यश सुधीर के सामने आ गिरा। उसे देख सुधीर की चीख निकल गई। तभी भयंकर गर्जना के साथ वहां कई साए दिखाई देने लगे और धीरे धीरे सुधीर की तरफ बढ़ने लगे। तू कौन ही बचेगा,
तू उसी दरिंदे दीवान सलाम सिंह का वंशज है जिसने हमारी गांवरी बेटी पर बुरी नजर डाली, और तू भी वही कर रहा था। तूने तो हमारी कुलरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की और हमारा धन लूटने की कोशिश भी की। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खा जाएंगे तुझे। जो कोई भी बेटियों पर बुरी नजर डालेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वो साए सुधीर की ओर बढ़ने लगे और एक एक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर पूजा वहीं बेहोश होकर गिर गई। लगभग 1 घंटे बाद ही वहां प्रतिष्ठा सबको लेकर पहुंच गई और रात होने से पहले पहले पूजा को लेकर जैसलमेर वापस आ गई। वापस आते समय उनकी गाड़ी के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान छपे दिखाई दिए। आज 1 महीने बाद भी पूजा कोमा में थी। किसी को अभी तक कुलधरा गांव के खौफनाक राज के बारे में पता नहीं लगा।